आदर्श विद्या मंदिर द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। कक्षा 8 विषय गणित, और इसमें हम पढ़ रहे थे प्रश्नावली 2 एक चर रैखिक समीकरण, और उसमें हमारा अंतिम सवाल था ये 10वां 2.4 का 10वां सवाल। देखिए, अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। अमन की आयु अपने बेटे से 3 गुनी है। 10 वर्ष पहले उनकी आयु पुत्र की, उनकी से तात्पर्य अमन की, उनकी से तात्पर्य उसकी से तात्पर्य अमन की आयु पुत्र से 5 गुना थी। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ऐसे सवालों को हम समीकरण के माध्यम से हल करेंगे। तो देखिए, माना अब इसमें पुत्र की आयु कम है तो और पिता की उससे 3 गुनी है, तो लिखेंगे माना पुत्र की वर्तमान आयु x वर्ष। आप भी साथ के साथ कॉपी में नोट करते जाइए। जब भी पढ़ाया जाए गणित के सवाल उस समय आप कॉपी में लिखते जाए। फिर दौरान होगा तो आप उस समय कोई समस्या है तो ध्यान से देख लें। तो माना पुत्र की वर्तमान आयु x वर्ष, फिर क्या है उस अमन की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी। तो अमन की आयु की वर्तमान आयु तिगुनी, अर्थात x का 3 गुना 3x, ये हो गई। प्रश्न कह रहा है 10 वर्ष बाद और 10 वर्ष से पहले, ये दो शब्द आ जाए। बाद आता है तो हम जोड़ देंगे, पहले आता है तो हम घटा देंगे, जो वर्तमान आयु है उसमें से घटा देंगे। तो यहां लिखेंगे पुत्र की 10 वर्ष पहले आयु, वर्तमान में x है तो 10 वर्ष पहले x में से 10 घटा देंगे तो x माइनस 10। अमन की 10 वर्ष पहले आयु। अब यहां ध्यान दीजिए कि उम्र दोनों की कम होगी, क्यों बेटा आज के वर्तमान से 10 वर्ष कम है, तो पिता की भी जो आज वर्तमान आयु है उससे 10 वर्ष पहले 10 वर्ष कम हो जाएगी। तो यहां 3x है, पिता की वर्तमान आयु, इसमें से 10 कम कर देंगे। हो गया कि 10 वर्ष पहले हमने दोनों की आयु निकाली, पुत्र की और अमन की। प्रश्न अनुसार, प्रश्न कह रहा है प्रश्न कह रहा है अमन की आयु 10 वर्ष पहले उसकी मतलब अमन की आयु पुत्र की आयु से 5 गुनी थी। तो यहां लिखेंगे अमन की आयु 10 वर्ष पहले, अमन की 10 वर्ष पूर्व आयु बराबर पुत्र की 10 वर्ष पूर्व आयु, पूर्व यानी पहले कितनी, 5 गुना अधिक है पिता की। तो यहां ध्यान दीजिए, पुत्र की यदि हम 5 गुना कर दें, 10 वर्ष के पहले की जो आयु है उसको यदि 5 से गुणा कर दें तो पिता के समान बन जाएगी। तो इसको समीकरण में हम लिखेंगे ऐसे कि अमन की आयु 10 वर्ष पहले कितनी है, 3x माइनस 10। यहां लिखें 3x माइनस 10, ये तो पिता की होगी, अमन की, पुत्र की है x माइनस 10, x माइनस 10, इसको 5 से गुणा कर देंगे हम, 5 गुना, अर्थात या तो इसे 5 का भाग दे दें या पुत्र की आयु को 5 से गुणा कर दें। तो ऐसी स्थिति में 3x माइनस 10 बराबर इस
ब्रैकेट को हल करेंगे तो 5 को x से गुणा किया 5x माइनस 5 को 10 से गुणा किया 50। ये 5 जो है इस पूरे ब्रैकेट को गुणा कर रहा है, हल कर रहा है, तो ये हमारा हो गया। अब इसमें देखिए यहां भी x है, यहां भी x है, चर राशि है, ये अचर राशि दोनों तरफ है। अब यहां लिखेंगे पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण करने पर अब या तो 5x इधर लेते हो तो 3x माइनस के हो जाएंगे, और ये पहले संख्या लेते हो तो अचर राशि पहले ये लेनी पड़ेगी। आपकी इच्छा अनुसार आप कर सकते हैं, या इसको ऐसे ले लीजिए 3x प्लस इधर के हैं तो माइनस में आकर के हो जाएंगे 5x बराबर 3x इधर अचर ये चर राशि ली है तो अचर राशि इधर से लेंगे -50, ये माइनस इधर जाकर के प्लस में हो जाएगा +10, तो -2x बराबर -40, तो माइनस से माइनस हो जाएगा, कट जाएगा, तो x बराबर 40/2 बराबर 20, या यहाँ -40/-2 भी -40/-2 भी कर देंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा भाग देते समय, और ये हो गया 20, तो x का मान 20 आ गया। तो यहाँ पुत्र की वर्तमान आयु क्या है x, तो प्रश्न क्या है कि दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पुत्र की आयु हो गई 20 वर्ष और पिता की आयु वर्तमान में 3x है, तो यहाँ x का मान लिख देंगे 3 × 20 बराबर 60 वर्ष। तो ऐसी स्थिति में देखिए अमन की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी है, तो 20 का 3 गुना हो गया 60। फिर कह रहा है कि 10 वर्ष पहले इसकी कितनी हुई 10 और इसकी कितनी हुई 50, तो ये इससे कितना हो गया 5 गुना, तो इसके अनुसार 5 गुना हो गया। तो इस प्रकार हम पुत्र की आयु x मानेंगे, फिर अमन की वर्तमान आयु इसके 3 गुने 3x मानेंगे, फिर 10 वर्ष पहले पुत्र की भी आयु घट जाएगी 10 वर्ष और पिता की अमन की भी आयु 10 वर्ष घट जाएगी। प्रश्न के अनुसार अमन की जो 10 वर्ष पहले की जो आयु है वो है अपने पुत्र से 10 वर्ष पहले की आयु से 5 गुना है। तो इस प्रकार हम इस सवाल को करेंगे और x बराबर 20, x पुत्र की आयु है तो 20 वर्ष हो गया और पिता की आयु हो गई 60 वर्ष। इस प्रकार ये सवाल करेंगे 2.4 का लास्ट सवाल। इसके बाद में हम ले रहे हैं 2.5, इसमें भी समीकरण वाले सवाल हैं। प्रश्नावली 2.5 का पहला सवाल देखिए, एक चररैखिक समीकरण वाले सवाल है ये, इसको हम हल करेंगे। ध्यान दीजिए भिन्नों में ये सवाल है, तो इसमें x/2 है -1/5 बराबर x/3 प्लस 1/4। तो इसमें x वाली संख्याओं को हम एक तरफ ले लेंगे और ये जो चर वाले भिन्न है परिमेय संख्या उनको एक तरफ ले लेंगे। तो देखिए इसको हम लिखते हैं x/2, ये बराबर के दाईं तरफ से बाईं तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएंगे -3x/3। आपकी कॉपी में करते रहिए x/3। ये संख्या ले ली, ये संख्या ले ली, बराबर पहले ये संख्या ली है तो अचर राशि इधर से 1/4 माइनस इधर जाकर प्लस में जाएंगे 1/5। अब इनको हल करेंगे, इन दोनों वालों बाएं पक्ष को हल करते हैं हम, 2 और 3 का लघुत्तम लेंगे 6। अब इसको हल करेंगे भिन्नों की, जैसे 2 का भाग 6 में देंगे, 3 बार गया, 3 को x से गुणा करेंगे तो ये हो गया 3x माइनस 3 का भाग 6 में देंगे, 2 गया, 2 को x से गुणा करेंगे तो 2x बराबर इनके भी लघुत्तम ले लेंगे, ये हो गया 20, 4 और 5 का लघुत्तम 20, 4 का भाग 20 में देंगे 5, 5 को 1 से गुणा किया 5 प्लस 5 का भाग 20 में देंगे, 4 पर गया, 4 को 1 से गुणा करेंगे 4। अब इसको हल करेंगे आगे प्रश्नानुसार, 3x में से -2x गए तो x/6 बराबर 5 और 4 9/20। यहाँ भिन्न है, यहाँ भिन्न है, बराबर का चिन्ह है तो हम यहाँ लिखेंगे तिर्यक
गुणा करने पर या तिरछा गुणा करने पर, तिर्यक गुणा करने यदि बराबर का चिन्ह है बीच में, भिन्न में सवाल है तो हम तिरछे गुणा कर सकते हैं। तो ये हो गया x से गुणा 20 बराबर 6 गुणा 9, 20x बराबर 54, x बराबर 54 बटे 20। अब ये सरल हो रहे हैं, कट रहे हैं आपस में। ऐसी संख्या जिसका भाग 54 में भी जाए और 20 में भी जाए वो संख्या है 2, 2 से काटेंगे तो ये हो गया 27 बटे 10। अब ऐसे सवालों में ध्यान दीजिए कि हम जो x y z जो भी संख्या है जिसका समीकरण हम हल कर रहे हैं उसको बाएं तरफ पे ले लिया, शेष भिन्नों को हमने दाहिने तरफ लिया, फिर इनका लघुत्तम लिया। लघुत्तम लेने के बाद में जो हमारी लघुत्तम आया उसमें नीचे वाले हर का भाग दिया और अंश से गुणा किया। यही क्रिया करेंगे। फिर बराबर का चिन्ह आ गया तो हम x बटे 6 बराबर 9 बटे 20 है, इनको तिरछे गुणा करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे। गुणा करने पर x 20 से गुणा हो गया और 6 9 से गुणा किया तो ये 20x बराबर 54, x बराबर 54 बटे 20 बराबर 27 बटे 10। ये हमारा प्रश्न नंबर पहला। इसके बाद में देखिए प्रश्न नंबर 2। आप साथ के साथ करते जाइए, मैं दौरान भी कर रहा हूं, उस समय आप मिलान कर लीजिए, समझ लीजिए। प्रश्न नंबर 2, दूसरा सवाल है हमारा n बटे 2 माइनस 3n बटे 4 प्लस 5n बटे 6 बराबर 21। ये हमारा दूसरा सवाल है। अब यहां देखिए बाई तरफ n संख्याएं हैं, n 3n 5n बराबर 21 बटे में संख्या है 2 4 6। तो पहले हम बाएं पक्ष को हल करते हैं, इनका लघुत्तम लेंगे 2 4 6 का, ये हो गया 12, 2 का भाग 12 में देंगे और फिर n से गुणा करेंगे तो ये हो गया 6n माइनस 4 का भाग 12 में दिया 3 को 3 से गुणा किया 9n प्लस 6 का भाग 12 में दिया 2 को 5 से गुणा किया 10n। हल करेंगे इसको तो बराबर ये 21 है तो 21 लिख देंगे, बटे यहां कोई संख्या नहीं है, 1 लिख सकते हैं आप, क्यों 1 का भाग 21 में देंगे 21 ही आएगा, इसलिए कोई स्थानीय मान और मान में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। ये 6n प्लस के हैं, इधर 10n भी प्लस के हैं, तो 10 और 6 16n माइनस 9n बटे 12 बराबर 21 बटे 1। इसको हल करेंगे तो देखिए 16 में से 9 गए तो 7n बटे 12 बराबर 21 बटे 1। और अभी आपको बताया था पूर्व प्रश्न में, इनको तिरछा गुणा कर देंगे। तिरछा गुणा करने पर या तिर्यक गुणा करने पर या कैंची गुणा करने पर, तिरछा गुणा करने पर तो हम तिरछा गुणा कर देंगे 7n गुणा 1 तो 7n ही आएगा बराबर 12 गुणा 21, तो 7n बराबर 21 को 12 से गुणा करेंगे, 21 दूना 42, आंसर 4, 21 और 4 25, तो n बराबर 252 बटे 7 का भाग देंगे इसमें, 7 तिया 21 बच गए 4, 42, 7 छके 42, तो n का मान यहां 36 आ रहा है। तो प्रश्न देखिए, ये हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। बाएं पक्ष के लघुत्तम लिया 12, फिर हल किया हमने तो 6n माइनस 9n प्लस 10n और ये 21 बट ऐसे कैसे हमने लिख दी है। फिर इन बाएं पक्ष को हल किया तो 16 प्लस के हैं 9 माइनस के हैं तो 7n बच गए, 12 के 12 हो गए बराबर 21 बटे 1। तिरछे गुणा करेंगे तो इस प्रकार ये n का मान 36 आ जाएगा।
इसके बाद में प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, x प्लस 7 माइनस 8x बटे 3 बराबर 17/6 माइनस 5x बटे 2। ये सवाल है। जैसे पहला सवाल किया था हमने कि x वाली संख्या बाएं पक्ष में ले ली, शेष हमने दाहिने पक्ष में ले ली, वैसे की वैसे ये सवाल है। तो देखिए यहाँ कोई संख्या नहीं है बटे 1, यहाँ भी कोई संख्या नहीं है बटे 1, घर में कोई संख्या नहीं है बटे 1 कर दिया। अब देखिए ये ले लेंगे संख्या x बटे 1, फिर देखिए x की संख्या हमारी ये माइनस 8x बटे 3, फिर ये दाएं पक्ष से बाएं पक्ष में आएगी माइनस 5x बटे 2, माइनस के इधर आकर के प्लस में हो जाएंगे प्लस 5x बटे 2 बराबर, पहले हमने इधर से बाएं पक्ष से लिया तो आप दाहिने पक्ष की संख्या लेंगे 17/6, ये प्लस में जाकर के इधर हो जाएंगे माइनस में, माइनस 7/1। अब बाएं पक्ष का हम लघुत्तम लेंगे तो 6 हो गया लघुत्तम, 1 का भाग हम 6 में देंगे तो 6 हो गए, 6 को x से गुणा किया 6x माइनस 3 का भाग 6 में देंगे 2, 2 को 8 से गुणा करेंगे 8 दूनी 16x प्लस 2 का भाग 6 में देंगे 3 को 5 से गुणा करेंगे 15x बराबर, इसको भी हल कर लेते हैं। 6 आगे लघुत्तम 17 माइनस 7 6 के 42। अभी हल करना मैंने आपको पूर्व में बता दिया है। 6 का भाग 6 में देंगे एक बार, 1 को 17 से गुणा किया 17, फिर माइनस है माइनस लगा दिया, इस हर का भाग 6 में देंगे 6 बार गया, 6 को 7 से गुणा किया 42। अब हल करेंगे इसको, देखिए ये प्लस के हैं और ये भी प्लस के हैं, दो धनात्मक संख्याएं हैं 6x और 15x, 21x माइनस 16x बटे 6 बराबर, यहाँ माइनस की संख्या आ रही है, माइनस देखिए 17 प्लस के हैं 42 माइनस के हैं तो 25/6। यहां देखिए ये बच गया 5x बटे 6 बराबर माइनस 25/6। अब तिरछे गुणा कर लेंगे, लिख देंगे तिरछा गुणा करने पर तो 5x गुणा 6, ये इसको गुणा किया और ये इसको गुणा कर देगा बराबर 25 या 6 गुणा माइनस 25, तो 30x बराबर माइनस के 150। तो अब हल करेंगे 30x बराबर माइनस के 150, तो x बराबर माइनस 150 बटे 30, ये करते हैं तो ये हो गया माइनस के 5, तो x का मान माइनस के 5 आ रहा है। इस प्रकार हम इन समीकरणों को, एक रैखिक समीकरण है 2.5 में, इन सवालों को इस प्रकार लघुत्तम लेकर के और हल करेंगे। x वाली संख्याओं को एक तरफ ले लेंगे बाईं तरफ और शेष को दाईं तरफ लेकर के भिन्नों के माध्यम से हल कर लेंगे। जब अंत में बराबर का आ जाए, दोनों तरफ भिन्न आ जाए, तो हम तिरछे गुणा कर देंगे। इस प्रकार x का मान -5। इन 4 सवालों को कॉपी में करेंगे और अच्छे काम करते हुए अच्छे अंक प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।